हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज आपको बोर्ड भी अलग लग रहा है ना। तो आज हम कोई लेक्चर नहीं ले रहे हैं अभी। बस मैं आपसे 2-3 मिनट बात करना चाहूँगा क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। और अभी तक तो आप पढ़ पढ़ के थक भी गए होगे। और एक बात मुझे श्योर है कि सभी बच्चों को एग्ज़ाम की बहुत टेंशन हो रही है ना। समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी को ज़्यादा टेंशन हो रही है, किसी को कम टेंशन हो रही है, बट एक चीज़ श्योर है, टेंशन सबको हो रही है और होनी भी चाहिए। ये आपकी मेच्योरिटी को शो करता है कि हाँ, आप सीरियस हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो सीरियस होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपको टेंशन हो रही है तो ये अच्छी बात है। और आप अकेले नहीं हो जिसे टेंशन हो रही है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अभी एग्ज़ाम से गुजर रहे हैं, उन सभी को टेंशन हो रही है। चाहे उनके बोर्ड्स के हैं या नहीं भी हैं, जिनके नहीं भी हैं उनको भी इतनी ही टेंशन हो रही है, ठीक है। तो मुझे आपसे बस 2-3 मिनट की बात करनी है। जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, जो आपके साथ अभी हो रहा है कि आप पढ़ने बैठते हो, है ना, आपको समझ नहीं आ रहा सिलेबस कैसे पूरा करना है ना। सभी बच्चों को अभी हो रहा, इतना ज़्यादा सिलेबस है, कन्फ्यूजन हो रही है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, कितना सिलेबस कब कवर करना है। डर लग रहा है कि कहीं पे कुछ रह ना जाए, है ना। तो और सबसे बड़ी बात, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसको छोड़ के कुछ और कर लेते हैं। ये चैप्टर तो यार, दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, मैं पहले वो चैप्टर कर लेता हूँ, बाद में इसको कर लूँगा। ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, है ना। तो बस मैं इसी पे आपको 1-2 मिनट आपका टाइम ख़राब करना चाहूँगा। और ये जो टाइम है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए देखो, मैं सीधा कहूँगा कि आपको सिर्फ 2 बातें याद दिलाना चाहता हूँ। और ये 2 बातें आप पूरे सेशन में, जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते, आपको अपने आप को बार बार ये बातें याद दिलानी है, ठीक है। अब ये बातें कौन सी 2 बातें हैं, है ना। पहली बात कि आपने पूरे साल मेहनत की है और आपको पूरा सिलेबस आता है। आपने पूरा सिलेबस थोरोली 1 साल के अंदर कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन लेना छोड़ दो कि सिलेबस कैसे पूरा करना है। सिलेबस ऑलरेडी आपको आता है, ठीक है। तो पहली चीज़, एक बहुत ही गहरी सांस लो, डीप ब्रीथ करो। आपको एक टेंशन ख़त्म होगी आपकी कि सिलेबस आपको आता है, आपने पूरे साल पढ़ा हुआ है ना। और दूसरी बात क्या है सर, अब मुझे सिर्फ उस सिलेबस को याद नहीं करना है, वो मैं पूरे साल कर चुका हूँ। मुझे जस्ट उसे रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब क्या होता है भैया, लास्ट मिनट में जब मैं पेपर लिख रहा हूँगा तो उस टाइम पे मेरा माइंड उसको जल्दी से रिकॉल कर ले, ठीक है ना। आपके दिमाग में ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस फीड हुआ हुआ है और आपने ही किया है पूरे साल में, ठीक है बच्चा। तो भाई आप टेंशन लेना छोड़ दो इस चीज़ की कि कैसे होगा क्या होगा। आपको जस्ट रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब गो थ्रू करो जल्दी जल्दी से। आप ये चेक करो कि जब भी मेरे सामने वो क्वेश्चन आ रहा है, मेरा माइंड उसको रिकॉल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जब तक नहीं कर पा रहा है, मीन्स थोड़ा सा रिवीजन और ज़्यादा कर लो उस चैप्टर की, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करनी है ना। रिवीजन करनी कैसे है, देखो, सबसे पहले अपनी कॉपी पे एक पेज पे ना सारे चैप्टर्स के नाम लिखो और उनके सामने उनके मार्क्स लिखो कि वो कितने नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये काम करना है। इसके बाद जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको टिक कर दो। टिक करते रहो जितना आपको आता है। और ये करना है, ये आपको विजुअलाइज भी होगा कि आप ऑटोमेटिकली जिस आप चैप्टर पे आप टिक करोगे ना, वो आपके दिमाग में एकदम एकदम रिकॉल कर जाएगा कि हाँ यार, ये पूरे चैप्टर की मेरे को कहानी पता है, इसमें क्या क्या होता है मुझे सब याद आ गया है। और आपको कॉन्फिडेंट फील होगा अपने आप पे, ठीक है। आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपने सिलेबस, जो बाकी बचा हुआ सिलेबस है, उसको भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर और ज़्यादा हौसला आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करें, इसके बाद फिर वो सबसे पहले वो चैप्टर करने हैं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं, ठीक है। और उनमें से भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे बेटा कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के भी होंगे, वो ढूंढो कि जो कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स दे दें। मतलब चैप्टर छोटा भी है और उससे मुझे मार्क्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। एक दूसरा चैप्टर ऐसा हो सकता है कि मतलब वो 6 नंबर का है लेकिन वो लेंथ ही बहुत ज़्यादा है। एक दूसरा चैप्टर है जो 5 नंबर का है लेकिन काफ़ी छोटा है, तो मैं पहले 5 नंबर वाला चैप्टर करूँगा जो छोटा है, क्योंकि उसको करने में मुझे कम टाइम मिलेगा। कम टाइम में मेरे 5 नंबर पक्के हो गए हैं,
है ना? तो इस हिसाब से हमें क्या करनी है, रिवीजन करनी है, ठीक है? और रिवीजन में भी मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये आपकी पक्की हो जाती है तब आप जाके आप कोई थर्ड बुक को ऑप्ट करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। साइंस का एग्ज़ाम आप दे चुके हो, है ना? आपको पता है कि कैसे आएगा। जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हुए हो उन सब ने आपके लिए इतने अच्छे नोट्स बना के दिए हैं, आपको इतना अच्छा करवाया है कि वो जो क्लास नोट्स है ना आपके, उसी में से सारा का सारा आएगा, ठीक है? तो अपने आप पे भरोसा रखो। और बस यही है, इतनी सी 2 बातें थी जो हमें करनी थी, और इसको सुन के आपको मज़ा भी आया होगा। ये बातें ना अपने आप को, ये वीडियो 1-2 बार अपने कानों में ना फुल वॉल्यूम पे चला लो, आपको इतना हौसला मिल जाएगा, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आपकी हद ही नहीं है यार। आप कहोगे यार इतनी सी बात थी, ठीक है? तो अब क्या करना है, अब भैया वीडियो को बंद कर दो और फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।